Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all will be doing well by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we will start a new topic, that is factors and multiples, unit 3.2, and the assignment that we are going to cover is assignment number 21. Objectives of the lesson: inshallah at the end of this lesson you all will be able to define factors and multiples and list the factor pairs of any number between 1 and 100, skip counting and write the multiples of any number between 1 and 100. In the beginning, today we will play a game. Are you ready? Hold your rough notebook quickly with the pencil and sit prepared. Here's a box. Now what you have to do with this box, you have to use these numbers and multiply them in order that they give you these numbers: A 24, B 36, C 8, D 30. And remember, you can only use each number once. मतलब जो बॉक्स में आपको नंबर्स गिवन है यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 6, 5, 8, 4, 3, 2, 6, 6. आपने इनको इस तरीके से दो दो को मल्टीप्लाई करना है कि उसका प्रोडक्ट आपके पास 24, 36, 8 और 30 बने. ठीक है, और आप हर नंबर को सिर्फ वंस यूज़ कर सकते हैं. अब यहीं पे अपने वीडियो को पॉज कीजिएगा. Quickly find which two numbers when you multiply can give you 24, which two numbers will give you 36, which two numbers when you multiply gives you 8, and which two numbers can give you a product of 30. In the next slide you will be having the answers. And the correct pairs were, for A, 3 8s are 24. 36 कैसे बना? जब हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया. 8, 2 multiplied by 4 can give us 8. And 6 times 5 is 30. आपके पास ये नंबर्स गिवन थे 3, 8, 2, 4, 6, 5, 6, 6. और आपने उनसे बनाना था 24, 36, 8 और 30. आई होप सबका बिल्कुल करेक्ट हुआ होगा. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. याद है पिछली क्लास में जब हम डिविजिबिलिटी रूल कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था मल्टीपल एक टर्म है, इसको याद रखिए, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ही यही था ना कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3. उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं. ठीक है, आज हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे, और फैक्टर्स को भी. ठीक है. Now, you tell me, which two numbers did we multiply to get 24? 24 किन दो numbers को multiply करने से आया था हमारे पास? Yes, 3 8s are 24. जब हमने 3 को 8 से multiply किया तो हमारे पास product क्या आई? 24. अब इस multiplication sentence में, हम इसको क्या कहते हैं? Multiplication sentence. इस multiplication sentence में sign of equality यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट हैंड साइड पे आपके पास आंसर है, उसका प्रोडक्ट है. लेफ्ट पे जो आपके पास नंबर हैं 3 और 8, हम कहेंगे कि दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24. ठीक है. और राइट हैंड साइड पे जो आपके पास 24 है, इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मल्टीपल. 24 इज द मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स 3 and 8. गॉट दैट? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. Are there any other numbers which can give us 24 when we multiply them? क्या 24 सिर्फ 3 और 8 को मल्टीप्लाई करने से आता है? कुछ और ऐसे नंबर्स हैं कि जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट 24 आए हैं? यस. अगर हम 1 को 24 से मल्टीप्लाई करें तो भी प्रोडक्ट 24 आएगी, है ना? या फिर हम 24 को 1 से करें तब भी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप प्लेसेस स्विच कर सकते हैं फैक्टर्स की. ठीक है. 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें 24, 2 12s are 24, 4 6 are 24. और है 24 कहीं और आता होगा? यही नंबर्स है ना.
जिन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। अब देखें यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, फिर 1 24 टाइम्स 24, 2 12 टाइम्स 24 और 4 6 ज़ा 24। If we list all the factors of 24 we get, कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 24 आया? 1 24 2 12 4 6 3 8। ये सब क्या हैं? ये सब 24 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स, अब हम फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। By definition, factors are the numbers we can multiply together to get another number. वो जो दो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है, वो दो नंबर्स फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है? A number can have many factors. अभी जैसे आपने देखा पिछली एग्जांपल में 24 के कितने सारे फैक्टर्स थे। 24 1 के टेबल में आता है, 24 2 के टेबल में आता है, 24 3 के टेबल में आता है, 24 4 के टेबल में आता है, 24 और किस टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है, 24 12 के टेबल में आता है और सबसे आखिर में 24 अपने ही टेबल में आता है। ठीक है ना? तो ये सारे नंबर्स जिनके टेबल में 24 एज अ मल्टीपल आता है आर द फैक्टर्स ऑफ 24। फॉर एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे 12 की एग्जाम्पल लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 गिव्स अस 12। इसका मतलब है कि 3 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। अब क्या सिर्फ 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने से 12 आता है? नो, also 2 multiplied by 6 is equal to 12. So 2 and 6 are also factors of 12. And 1 multiplied by 12 is also 12. So 1 and 12 are factors of 12 as well. ठीक है? एक नंबर के कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा हर नंबर का एक 1 और वो खुद लाजमी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना? आप कोई भी नंबर ले लें, जैसे 2 है, 2 किसी और टेबल में नहीं आता ना, लेकिन 2 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। ठीक है? फैक्टर्स ऑफ 12, अब अगर आपसे कोई पूछे कि 12 के कितने फैक्टर्स हैं तो आप इजीली बता सकते हैं 12 हैज 6 फैक्टर्स, 1 2 3 4 6 एंड 12। मतलब 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में एंड 12 के टेबल में। अब फैक्टर्स की एक और डेफिनेशन, a number is a factor of another number if it divides into it with no remainder. अगर आप 12 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या कोई रिमाइंडर बचेगा? नो। अगर 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 को 3 से डिवाइड करें तब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 12 को 4 से डिवाइड करें तब भी कंप्लीट डिवाइड होगा। इसी तरह से 12 6 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है और 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो फैक्टर वो नंबर है which when divides another number leaves no remainder, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। ठीक है? In other words, any number will always be divisible by all its factors. कोई भी नंबर अपने सारे फैक्टर्स से completely divisible होता है। It is the opposite of a multiple. फैक्टर जो है वो मल्टीपल के ऑपोजिट है। मल्टीपल्स, अ मल्टीपल इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय अ होल नंबर। जैसे भी आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा कि हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। जब हम जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है, जो उसकी प्रोडक्ट आती है, वो मल्टीपल कहलाती है। ठीक है? मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स, ये चीज़ें आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन आज आप मल्टीप्लिकेशन में इनकी प्रॉपर टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं। इट्स नथिंग न्यू। ठीक है? अब एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल की, अब मैं अगर आपसे कहूँ राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, इजी है। 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15। अब जो आपके पास, आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स चाहिए ना, हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 6 9 12 15।
ये जो नंबर्स हैं सारे ये क्या हैं? दीज आर ऑल द मल्टीपल्स, नॉट ऑल, द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के पहले 5 मल्टीपल्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो आप 3 को उसके बाद 5 के 6 से मल्टीप्लाई करते, 7 से 8 9 10 से मल्टीप्लाई करते, तो जो जितने आपके पास आंसर्स आते, जितनी प्रोडक्ट्स आती, वो सब 3 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। If we write the first 5 multiples of 3, तो क्या आएंगे हमारे पास? 3, 6, 9, 12 और 15। मल्टीप्लिकेशन में स्किपिंग ही होती है ना, स्किप काउंटिंग ही होती है ना, यानी हर एक नंबर में 3 का गैप है। 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ पे याद रखने की क्या बात है? Factors and multiples are different things, but they both involve multiplication. दोनों में फैक्टर्स एक अलग चीज़ है, मल्टीपल अलग चीज़ है, ठीक है ना। मल्टीपल जो राइट हैंड साइड पे और फैक्टर जो लेफ्ट हैंड साइड पे, लेकिन इन दोनों में क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है। फैक्टर हम उन दो नंबर्स को कहते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और मल्टीपल हम उस नंबर को कहते हैं जो कि हमें उन दो नंबर के मल्टीप्लाई करने के बाद हासिल होता है। Factors are what we can multiply to get the number, and multiples are what we get after multiplying the number by a whole number. Now remember, the multiple of a number is obtained by multiplying it with another number. The first 4 multiples of 12, 12 itself, 24, 36 और 48, ठीक है ना। हमने 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 से, 12 को 3 से और 12 को 4 से। इसी तरीके से factors are the numbers that are multiplied to get a new number. अब हम लेफ्ट हैंड के नंबर्स को कंसिडर करेंगे। The factors of 12 are 12, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। ये सारे वो नंबर हैं जिनके टेबल में 12 आता है। ये वो नंबर हैं कि अगर ये 12 को डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड करेंगे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, इसीलिए ये सब 12 के फैक्टर्स कहलाते हैं। In this example, see, 5 factor of 20, 4 is a factor of 20, और इस तरह से अगर हम 20 की बात करें तो हम कहेंगे 20 is a multiple of 4, 20 is a multiple of 5. Now let's have some practice. Complete the following. 5 multiplied by 7, क्या आएगी प्रोडक्ट? मल्टीपल क्या आएगा if you multiply 5 by 7? Yes, 35. Now in this mathematical sentence, dash and dash are factors of dash. अब इनमें से कौन से दो नंबर्स हैं जो फैक्टर्स हैं? वेरी गुड, 5 and 7 are the factors of 35. मतलब 35 मल्टीपल है और इसके दोनों फैक्टर हैं 5 and 7. अब बी में देखते हैं, 1 multiplied by 14, क्या आंसर आएगा? Yes, 14. Dash and dash are factors of dash. Which two numbers are factor of 14? 1 and 14 are the factors of 14. Example C. अब बताएं 4, एक फैक्टर हमारे पास गिवन है 4 है और हमारे पास मल्टीपल गिवन है 24। 4 किस दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर हमें 24 देता है? वो नंबर कौन सा है? यस, 4 6 are 24. तो हम कह सकते हैं 4 and 6 are factors of 24. Now let's have another example. Put a circle around the numbers that are factors of the following numbers. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बुक की भी एक्सरसाइज है, इसलिए इसको गौर से समझें कि कैसे करना है, ठीक है। अब ए में आपके पास नंबर है 6 और आपके पास सामने एक लिस्ट है। इस लिस्ट में से आपने बताना है कौन कौन सा नंबर है जो 6 का फैक्टर है। दो तरीके से मैं आपको चीज बताती हूँ। इनमें से, इस लिस्ट में से किस किस नंबर के टेबल में 6 आता है ये देखना है, या फिर वो कौन कौन सा नंबर है जो कि 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। पहले वाला तरीका सही है कि हम देखें कि कौन कौन से नंबर के टेबल में 6 आता होगा। 1 के टेबल में आता है 6,
ऑब्वियस है, 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं. सो वील पुट अ सर्कल अराउंड 1. डू वी हैव 6 in 2's table? Yes, we do. 2 3s are 6. इसका मतलब है 2 is also a factor of 6. Do we have 6 in 3's table? Yes. 3 2s are 6. It means that 3 is also a factor of 6. Do we have 6 in 4's table? 4 के टेबल में 6 आता है? नहीं. और देखें 4 अगर 6 को डिवाइड करेगा तब भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा. इसका मतलब है 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6. सो वी विल नॉट पुट अ सर्कल अराउंड इट. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5. डू वी हैव 6 इन 5's टेबल? 5 के टेबल में 6 आता है? नो. इसका मतलब है 5 is not a factor of 6. We will not put a circle around it. What about 6? हर नंबर अपना फैक्टर होता है ना, तो 6 is a factor of 6 itself. हर नंबर के दो फैक्टर्स तो लाजमी होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद. ठीक है. अब एग्जाम्पल बी में आपके पास बड़ा नंबर है 18. 18 के फैक्टर्स सर्कल करने हैं. 1 आपको पता है हर नंबर का फैक्टर होता है. वी विल मेक अ सर्कल अराउंड 1. 2 के टेबल में 18 आता है? यस. Put a circle around it. Do we have 18 in 3's table? Yes, we do. So we'll put a circle. 4 के टेबल में 18 आता है? No. 16 आता है लेकिन 18 नहीं आता. इसका मतलब है 4 is not a factor of 18. अगर हम 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, it will leave some remainder. And factor by definition, factor is a number which leaves no remainder when divide its multiple. ठीक है. 5 के टेबल में नो चांस. 6 के टेबल में 18 आता है. इज 6 a factor of 18? Yes. Do we have 18 in 8's table? No. Do we have 18 in 9's table? Yes, we do. 9 2 times is 18, so 9 is a factor of 18. 12 के टेबल में 18 आता होगा? No. 18 comes in its own table as well. 18 is a factor of 18 itself. So we'll put also a circle around it. Skip count to write the missing multiples. Multiples क्या होते हैं? Skip counting होती है. ठीक है. अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं. A. चलिए बताएं कितने कितने नंबर स्किप्स करने हैं. ये तो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं. 7 का टेबल है ना. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. क्विकली इसमें 7 स्किप करें. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. फिर से 7 स्किप करें. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. फिर से 7 स्किप करेंगे और आएगा 49. अब बी थोड़ा सा डिफरेंट है. एंड के मल्टीपल्स दिए हुए हैं. अब हमें स्किप करना है बैकवर्ड में. ठीक है. 54 and 60. कुछ आ रहा है जहन में? 60 किसका मल्टीपल होता है? कौन सा टेबल होगा ये? यस, ये 6 का टेबल है. या तो बैकवर्ड टेबल में चल लें या फिर आप 6 6 कम करते जाएं. लेकिन 60 में से 6 स्किप किए, कम किए, 54 बना. अब 54 में से 6 स्किप करेंगे तो क्या बनेगा? 48. 48 में से 6 स्किप करें, 42. 42 में से 6 स्किप करें, 36. 36 में से 6 स्किप करें, 30. और 30 में से जब आप 6 स्किप करेंगे तो बनेगा 24. अगर आप देखें तो ये 6 का ही टेबल है. ठीक है. ये सारे मल्टीपल्स आ गए. नॉट सारे, लेकिन जो मल्टीपल्स आपसे पूछे गए थे आपने वो मल्टीपल्स लिख दिए.